अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबका खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे कल्फ पैन की, यानी कि पिंडलियों के दर्द की। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और इसकी पैन की कंप्लेन करता है कि मुझे कल्फ पैन है, मुझे पिंडलियों में दर्द है, मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं, मुझे खिंचाव हो रहा है, मुझे नसों का खिंचाव हो रहा है, तो वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स होंगे वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और वो आपसे ये कंप्लेन करता है कि मुझे पिंडलियों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, या क्रम्बिंग पैन्स हो रहे हैं, या मुझे नसों में बहुत खिंचाव होता है। अब जब ऐसा मौलिक, हम सबसे पहले उसकी जब केस टेकिंग करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, तो उसका साइन ऑफ सिम्टम्स जो आ रहे होंगे वो डिफाइन करेगा। हमने इसमें ये बात नोट डाउन करनी है कि पेशेंट की एज क्या है। एज से आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है, और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, आपको होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन देनी है, इसको ये पेन क्यों होता है। बहुत सारी दफा ऐसा हो जाता है कि हम एक्सेसिव वॉक कर लेते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा चल लेते हैं, क्योंकि एक पर्सन है अगर वो घर में फिजिकल वर्क कर रहा है, इट्स अ नॉर्मल कंडीशन, लेकिन वो बाय वॉक रेगुलर बेस पे नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक से एक लंबी वॉक पे निकल जाते हैं, ज्यादा चलते हैं, नसों का खिंचाव होता है, सर्कुलेशन तेज होती है, इसकी वजह से भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे रूटीन में जाते हैं तो फिर आपको ये आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। सेकेंड केस के पेशेंट में एनीमिया नहीं हो, एनीमिकल कंडीशन नहीं हो, खून की कमी ना हो इस पेशेंट के अंदर, ताकि ये इसको पैन ना हो। फिर इसमें इसके पेशेंट में डिहाइड्रेशन की शिकायत भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसा नसों का खिंचाव हो सकता है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से, मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से भी ये खिंचाव हो सकता है। या कुछ पेशेंट ऐसे हमारे पास आएंगे जो डायबिटिक के पेशेंट होंगे। जो फर्स्ट मैंने आपसे करा बात, वो मैंने यही बात करी कि पेशेंट की एज देखिएगा। अब वो अगर ओल्ड एज का आ रहा है और उसको मल्टीपल डिजीज है, या उसकी वर्किंग ऐसी नहीं है, या उसकी वॉक का ऐसा नहीं है, तो भी उसको ऐसा क्रैम्बिंग और पेन होंगे, खिंचाव होगा नसों के अंदर ही। उसको शाटिका का पैन भी हो सकता है, लंगड़ी का दर्द भी हो सकता है। लेकिन फिर उसमें डिफरेंशिएट हम ये करेंगे कि उसको एक पाँव में, एक पिंडली में दर्द है, या उसको दोनों ही पिंडलियों में दर्द है। पेशेंट की एज, आजकल हमारे पास नॉर्मल बच्चियां जो टीनेजर्स आ रही होती हैं, उनको इश्यू मेजर क्या होता है कि लेडीज प्रॉब्लम के साथ साथ कभी लिकोरिया का इश्यू हो रहा है, कभी टांगों की नसें खिंच रही हैं। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशनली वर्कर ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग राइडर होते हैं, या कुछ लोग अपने बाइक पे उनका काम होता है, या जैसे ऑटो का चलाना। ये तो उसमें क्या होता है कि ऑफिशियल वर्कर की भी मैं इसमें बात करूंगी। जब हम चेयर पे बैठ जाते हैं तो हमारे पाँव मुस्तकिल 3-4 घंटे ऐसे ही टांगे नीचे की तरफ डाउन साइडेड होती हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी एक ही पोजीशन में बैठा रहने से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें हमने ऐसा करना है कि अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करना। अगर 1 घंटे आपने सिटिंग करी है तो 2-3 मिनट के लिए आप टहल लें, आप वॉक कर लें, तो उसमें क्या होगा, एक राउंड ले लिया तो ना, तो आपका पोजीशन चेंज हो जाएगी। और पोजीशन चेंज होने से ये होगा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो रनिंग आउट में रहेगी। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से भी ऐसा खिंचाव महसूस हो सकता है। अब इसमें हम आते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले, कौन सी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी की चंद मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें मैं आपको नाम लूंगी: ब्रायोनिया, अर्निका, रस्टाक, मेकफास, रूटा, कल्केरिया फ्लोर। हम एज पर सिम्टम्स लेंगे। यहाँ पे जो मेडिसिन के मैंने नाम लिए हैं, मैं फिर आपसे बार बार यही बात कहती हूँ कि हम एज पर सिम्टम्स अपने पेशेंट को देते हैं। होम्योपैथी का एक रूल है कि कोई भी मेडिसिन एक स्पेसिफिक नहीं है आपके डिजीज के लिए, लेकिन हम एज अ नॉलेज अपने पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशंस को, उसके सिम्टम्स को, उसके डिजीज को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी मेडिसिन का इंतखाब करते हैं कि इसे लो पोटेंसी में देनी है, इसे हाई पोटेंसी में देनी है। फिर उसका काज जानना है कि ये किस वजह से इसको ये तकलीफ हो रही है, ये पैन हो रहा है।
इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख शेफ होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।